हेलो गाइज, वेलकम टू एजी स्टडी पॉइंट। मैं हूं विकास और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके होने वाले एक्सचेंजेस परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठोस का निश्चित आकार होता है, इनकी निश्चित विमाएँ होती हैं। ये एक कठोर होता, सॉलिड्स होते हैं और इनमें असंपीडन होता है, निश्चित आयतन होगा। इनका जो मान लो एक ईंट है, ईंट का जो आयतन होगा वो फिक्स होता है, इनका आयतन। जैसे मेज। समझते हैं द्रव लिक्विड को। लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता, ना ही निश्चित विमा होगी। जिस बर्तन में लिक्विड को रख दिया जाएगा, द्रव को रख दिया जाएगा, वही उसका आकार होता है। बहाव उसमें होता है, क्योंकि ये जिस बर्तन में रखा जाएगा उससे बहाव होगा। कम संपीडन होता है, निश्चित आयतन होगा। इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। मान लो किसी बर्तन में हम रखेंगे तो वही उसका आयतन होगा, जैसे पानी, दूध। आइए समझते हैं अब गैस के बारे में। तो जो गैस होगा वो अनिश्चित आकार होगा, क्योंकि उसको जिस पर रख दिया जाएगा वही उसका आकार होगा। इसकी विमा होगी, अनिश्चित होगी। बहाव जहाँ जिस पर रख दिया वही उसका बहाव होगा। अधिक संपीडन होगा, अनिश्चित आयतन होगा, क्योंकि जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वही उसका आयतन होगा। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, और है दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। समझते हैं ताप में बदलाव करके। किसी ठोस वस्तु को हमें द्रव में बदलने के लिए ठोस को गर्म तापमान बढ़ा देंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए, और द्रव वस्तु को गैस में परिवर्तन करने के लिए हमें फिर से गर्म करना पड़े तो गैस अवस्था में बन जाएगी। अब समझते हैं गैस को द्रव में बदलने के लिए हमें इसका तापमान कम करना पड़ेगा, तभी द्रव में हो जाए। और द्रव को ठोस में बदलने के लिए और टेम्परेचर तापमान कम करते हैं तो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझते हैं दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे करते, देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे गैस को हम दाब प्रेशर बढ़ाएंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। द्रव को और गैस और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, 3 प्रभाव होते हैं। पहला गलनांक बिंदु, दूसरा क्वथनांक बिंदु, तीसरा ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। हम पहले डिस्कस करेंगे गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। कोई ठोस वस्तु ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था पर परिवर्तन हो जाता है, वह उसका गलनांक बिंदु होता है। मान लो बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और लोहा का गलनांक बिंदु 1534 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।
जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन की गोलियां आदि। जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो संगलन बनता है, और जब द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है तो जमता है। इसी तरह ठोस से जब गैस में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस से ठोस में परिवर्तन होता है तो निक्षेपण होता है। फिर द्रव से गैस में जब होता है परिवर्तन होता है तो संघनन होता है, और गैस से द्रव में परिवर्तन होता है वाष्पीकरण बनता है। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़न करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और द्रव में बदल जाएगी। वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।